गोष्ठी की शुरुआत करने से पहले मैं सभी आदरणीय विद्वान का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आप सभी कर्तव्य से एक बार सभी का स्वागत करें। सभी आदरणीय विद्वान को करबद्ध निवेदन करता हूँ, आप जो भी बात कहें आगम के आधार से, आगम के परिप्रेक्ष्य में कहें। अपने विचार मेरा मानना है ऐसा कह के आप कोई भी बात न करें। जो आगम में लिखा है वो आधार से, नाम से आप बोले, जिससे पूरे समाज में आज एक गोष्ठी, एक दस्तावेज के रूप में गोष्ठी हो रही है। पूरे समाज में कोई भी भविष्य में अपने पे उंगली नहीं उठावे, अपनी बात को गलत करार नहीं देवे। इसलिए सभी से कर्तव्य निवेदन है कि आप आगम के परिप्रेक्ष्य में और आगम के आधार सहित ही बोले। कोई अपना अंगत मंतव्य यहाँ से प्रस्तुत न करे। ऐसे सबसे निवेदन करके मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर योगी जी जैसा थ्योरी में जो बता रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप आगम के आधार सूर्य मंत्र क्या है, पंचकल्याण में इसकी क्या आवश्यकता है, कौन दे सकता है, किसकी माने जिम्मेदारी किसकी है, ये सभी पहलू पर वो अपना आगम के परिप्रेक्ष्य में मंतव्य रखता है। आदरणीय योगेश समय बताओ। 40 मिनट आप लोग। ठीक। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि गोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर हो गया है। जब कभी भी कहीं भी पंचकल्याण होता है ये विषय उठने लगे हैं। आप सब बहुत ही शांतिपूर्वक, धैर्य के साथ और उपयोग को दत्तचित्त करके आप सुनो। आप चाहें तो आप नोटिस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ समझते ही विद्वान आगम के आलोक में ही अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे। कोई भी बात आगम से बाहर नहीं है, इसलिए बहुत गंभीरता के साथ इस गोष्ठी का आप आनंद लेंगे और श्रवण करें। जय जय। एक मिनट में होगा योगेश जी। मेरे पास प्रश्न भी कल मैंने लिखा था कलश, इसलिए से प्रश्न भी आए हैं और किसी भी प्रश्न को लिख के देंगे। कोई बीच में खड़ा होके क्रॉस करके कोई कुछ नहीं भी पूछेगा, आप हमको लिख के देवे। आपको जो भी शंका है हमारे आगे विद्वान उसका समाधान करेंगे। हाँ योगेश। माइक से करिए।
ये आज का जो विषय सूर्य मंत्र का सच, इस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यद्यपि इस पर चर्चा काफी दिनों से हम कर रहे हैं। यहाँ पहला प्रश्न ये है कि इसका क्या औचित्य है, ऐसा क्या आन पड़ा कि इस पर चर्चा की जा रही है। इसके बैकग्राउंड में हम आपको ये बता दें कि सूर्य मंत्र माना देव की गरिमा। इस देव की गरिमा एक बार हमारी इतिहास में खंडित की जा चुकी है और जिसका परिणाम निकला कि हमको तारण समाज देखना पड़ा। जब तारण समाज का इतिहास देखते हैं तो आचार्य श्री तारण स्वामी ने कहीं भी देव को पूजन नहीं करना चाहिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, पर हमें विभाजन का दंश सहना पड़ा एक अलग तारण पंथ के रूप में। आज उसी देव की गरिमा खंडित फिर की जा रही है, यह कहकर कि ये जो प्रतिमाएं हैं ये किसी मुनि के द्वारा सूर्य मंत्रित नहीं है, इसलिए ये पाषाण की मूर्ति है, इनको नहीं पूजना, इनको पूजने वालों से संबंध नहीं रखना, उधर जाना नहीं। हम ये बहुत अच्छी तरह से समझ लें, कोई भी देश और समाज अपनी वर्तमान कालीन घटनाओं से निरपेक्ष रहता है, उस पर नहीं बोलता है, तो इतिहास कभी उसको माफ नहीं करता है। यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो एक और अलग विभाजन की रेखा होगी। क्या ये समाज स्वीकार करेगा? तारण समाज हमारी थी, है और भविष्य में रहेगी, क्योंकि तारण स्वामी ने कहीं भी प्रतिमा की पूजा का निषेध नहीं किया है। यदि कहीं किया हो तो हमें बताओ, लेकिन फिर भी हमको विभाजन सुनना पड़ा है। ये इतना ही दर्दनाक है कि जैसे हमारी कोई हाथ को काट दे, उससे ज्यादा विभाजन का दुख हम लोग बर्दाश्त, हमारी समाज बर्दाश्त कर चुकी है। दूसरा फिर प्रयास है कि इनके द्वारा स्थापित प्रतिमाओं को पाषाण के पत्थर, जयपुर की मूर्तियां कह दी जाए, ये किसी पंथ की बात नहीं है, ये देव की गरिमा खंडित की जा रही है। इसका दो उपाय है, ये तो हम लोग चुप रहें और उस विभाजन की रेखा को बर्दाश्त करें, या हम बोलें और खुल करके बोलें। हमें यह कहा जाता है कि ये तो अजैन है, वे साधु जो समाज की एकता के प्रतीक हैं, जिनका काम ज्ञान ध्यान तपोरक्त है, ये जिनका काम था, आज वो साधु समाज जन सेवा केंद्र बन रहे हैं, प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि कौन जैन है। जैसे जन सेवा केंद्र लोगों को प्रमाण पत्र देते हैं, वैसे आज साधुता भी प्रमाण का पत्र देने का केंद्र। हमको किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, ये मेरा खुला चैलेंज है। हम जैन हैं, रहेंगे, हैं और रहेंगे, हमें किसी की जन सेवा केंद्र की जरूरत नहीं है। और जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं उनसे खुला चैलेंज है कि वो साधु को साधुचर्या बनाए, जन सेवा केंद्र ना बनाए कि जहां से प्रमाण पत्र दिया जा रहा हो। बहुत बढ़िया। प्रश्न ये है सूर्य मंत्र का मतलब क्या है। हम इसकी डिटेल में जाएं और 0 नंबर से हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश लोग इस स्वरूप से परिचित नहीं है। हमारे जिनागम में ऐसा बोला जाता है कि जह चित्तई तह तहस फल गमड़ा फल गमणे लक्ष्य गमणे, ऐसा आता है। कोड़ा कोड़ी सहज फल यह जिनमण दिखई को जिनेन्द्र भगवान जो देखता है उसको कोड़ा कोड़ी फल का और उसको फल मिलता है। यहाँ प्रश्न ये है कि जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा जो भव के अंत का कारण बनती है, उस प्रतिमा का स्वरूप क्या हो। हम आचार्य श्री स्वामी आचार्य उमा स्वामी महाराज की शरण में जाएं। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए उन्होंने नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, इसमें है जो एक स्थापना निक्षेप है, वो हमारे पंचकरण की प्रतिष्ठा का मूल आधार है। क्योंकि स्थापना से ही वस्तु का स्वरूप
जाना जाता है और बिना वस्तु स्वरूप को जाने समय दर्शन हो नहीं सकता है। तो हमारा पंचकरण का जो सेंटर पॉइंट है वो स्थापना निक्षेप है। स्थापना निक्षेप माने जो असल में हुआ था, जो हुआ था उसको ज्यों की त्यों एक प्रतिमा में फिल्माया जाता है और अंत में उसको सूर्य मंत्र देकर प्राण प्रतिष्ठा करके पूज्यता का आधार बनता है। यदि वो सारी प्रोसेस ना हो तो वो जयपुर की प्रतिमा है, पूज्य नहीं है। अब हम पंचकरण के स्वरूप को हम 0 नंबर से देखते हैं, क्योंकि समय तो 2-3 घंटे का है, हमको 45 मिनट में एक्सट्रैक्ट उसका निकालना है। हम जब पंचकरण शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पंचकरण कराने वाले एक कोई सिद्धहस्त व्यक्ति को तलाश करते हैं, उसको हम प्रतिष्ठाचार्य बोलते हैं, कि जो इस कार्य में निपुण हो, नैतिक जीवन जिसका प्रमाणित हो, उसके पास जाते हैं और प्रतिष्ठा कराने का निवेदन करते हैं। वो प्रतिष्ठा के लिए ओके कर देता है कि हम इसको कराएंगे, तो नारियल आदि भेंट कर हम उसको वचनबद्ध होते हैं। ऐसा सब जगह चलता है। जब हम उससे प्रतिष्ठा की कहते हैं तो हम कितने कल्याण कराने की कहते हैं कि 3 कल्याण तो आप करा देना, 2 कल्याणक हम किसी दूसरे को देख लेंगे, या आप 4 कल्याणक कहते हो कि हम आपको नारियल दे रहे हैं लेकिन 1 कल्याणक हम दूसरे को कर लेंगे, या 5 कल्याणक में कुछ क्रियाएं आपसे कराएंगे और कुछ क्रियाएं हम दूसरे से कराएंगे। ऐसा होता है क्या? हम इस समय वणिक समाज के सामने खड़े हैं जिसका केंद्र ही वचन है कि वचन दे दिया, करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन सौदा हुई तो हुई। इस नियम का पालन करने वाली वणिक समाज है या नहीं, ये वणिक समाज सोच है। चाहे घाटा हो और चाहे मुनाफा हो, वचन दिया तो दिया। इस बात के लिए जैनी लोग जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। हमने प्रतिष्ठाचार्य को नारियल आदि भेंट कर नियुक्त किया और ये निवेदन किया कि पंच कल्याण की पूरी क्रियाएं 100 की 100 की 90, 100 की 100 क्रियाएं आप ही करेंगे, इस बात के लिए वचनबद्ध होता है। और वो प्रतिष्ठाचार्य भी अगर वचन दे दिया तो निभाने के लिए वो बाध्य है, और हमने वचन लिया तो हमें फिर उससे ही कराना। ऐसा नियम है या नहीं, पहले तो इस पर हम विचार करें। ओके, हाथ खा के करें कि हाँ ये वचन मानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। एक तिथि निश्चित होती है, उस तिथि से हमारा पंचकरण शुरू जल्दी जल्दी कर रहे हैं। पंचकरण जब तिथि निश्चित हुई, कल्याणक शुरू हुआ, तो उसके 1 दिन पहले कलश स्थापित किए जाते हैं। उन कलशों में सर्वौषधि कलश डाले जाते हैं, औषधियां डाली जाती हैं। माता पिता भी हम नियुक्त करते हैं। माता पिता की नियुक्ति के लिए हम क्या देखते हैं? एक कोई बेटी निश्चित कर ली, उसको माता पिता बनाते हैं? नहीं, शादीशुदा चाहिए। अगर कल ही किसकी शादी हुई हो, ऐसी बहन को माता पिता बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि ऐसी बहन चाहिए जो मां बन चुकी हो। हम पूछते हैं, अगर 50 वर्ष की बहन हो लेकिन उसने मातृत्व का सुख ना लिया हो, वह भगवान का माता पिता बनेगी या नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि असल में मां ने बेटे को जन्म दिया है, तो हम रूप अगर देंगे तो वही मां सौभाग्यशाली होगी जिसने मातृत्व को प्राप्त किया है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसके लिए शास्त्र के प्रमाण बताएं कि इसके लिए शास्त्र के प्रमाण मत बताओ, क्योंकि इस विषय में तो हम खूब अच्छी तरह से परिचित जानते हैं। इसके मतलब क्या हुआ? कि इसके मतलब ये हुआ कि भगवान का माता पिता वो ही बन सकता है जो असल जिंदगी में भी माता पिता बना हो, उसे ही ये अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि स्थापना निक्षेप में उसी स्त्री पुरुष में स्थापना होगी कि जो वास्तव में माता पिता रियल लाइफ में
बना हो, यहाँ भी हमें कोई विवाद नहीं है। जब पंचकर्णक शुरू होता है 4 कलश स्थापित किए जाते हैं और उन कलशों का काम ये होता है कि जितनी प्रतिमाएं हमारे यहाँ प्रतिष्ठित होने आई हैं उन कलशों को 7 बार उन प्रतिमाओं से स्थापित कराया जाता है। अब हम देखें कि उन 4 कलशों में क्या रखा जाता है कि पहले कलश में पलाश के पत्ते, आम के पत्ते, बबूल के पत्ते ये उसमें डाले जाते हैं औषधि के नाम पर। दूसरे कलश में क्या डाला जाता है कि दूसरे कलश में बंसलोचन, इलायची ये वगैरह वगैरह डाले जाते हैं। तीसरे कलश में सतावर वगैरह डाली जाती है। संक्षेप में हम चल रहे हैं। यहाँ प्रश्न ये है कि पहले कलश में सतावर क्यों नहीं डाली जाती है? पहले कलश में इलायची, बंसलोचन आदि क्यों डाले जाते हैं? फिर उन कलशों को हर प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है। कितनी बार कराया जाता है कि 7 बार कराया जाता है, कहीं 3 बार भी लिखा है। प्रश्न ये है कि यहाँ पर क्यों डाला जाता है और ऐसा क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि जब हम पहले कलश का नेचर देखते हैं तो उसमें जो चीज डाली जाती है, स्पष्ट लिखा है कि औषधियां, औषधि कलश होते हैं। जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो किसी भी बहन का प्रसव काल की जो 3 महीने होते हैं वे गर्भपात के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रियल लाइफ में। तो योग्य डॉक्टर उन औषधियों को देता है जिससे गर्भ का पुष्ट हो, बच्चा गिरे नहीं। उसके लिए जन सामान्य में बबूल के पत्ते, आम के पत्ते सर्वश्रेष्ठ औषधि है। यहाँ भी जो आपने स्थापना की है तो वो कलश इसलिए स्थापित किए जाते हैं कि मेरा यह जो बच्चा आया है इस जगत में बहुत वीआईपी है। जैसे यथार्थ जीवन में 4 बहनों के बीच में एक बहन अगर पेट से हो तो पूरे परिवार में उस बहन की बहुत देखरेख की जाती है और ये बच्चा गिरे नहीं, बढ़े पले बढ़े, उसके उपाय किए जाते हैं। ठीक ऐसी ही स्थापना उस स्थापना काल में होती है। दूसरे कलश में होता क्या है कि 3 महीने के बाद में उस बच्चे में हड्डी बनना शुरू होता है तो डॉक्टर कैल्शियम के गोलियां, प्रोटीनेट्स पाउडर वगैरह दिया जाता है। ठीक यही नकल दूसरे कलश में होती है। दूसरे कलश में बंसलोचन, इलायची ये कैल्शियम के बहुत बड़े स्रोत हैं। हम यहाँ मात्र इशारे में ये कहना चाहते हैं कि जो जो असल में हुआ था पंचकल्याणक में जो की जो नकल की जाती है, ये मात्र हमारा कहने का उद्देश्य है। चिकित्सा शास्त्र में आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। और आगे हम जाते हैं कि हम इंद्रों की स्थापना करते हैं। इंद्रों की स्थापना में यदि उस 2 इंद्र बना है, मान लीजिए योगेश चंद्र इंद्र बना है, योगेश चंद्र के घर पर यदि कोई सूतक पातक हो जाए तो वो हमें लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। आप उत्तर दोगे कि आप योगेश चंद्र रहे क्या? आप तो अब इंद्र हो गए, इंद्र हो गए, राजा हो गए। इसके मतलब वहां पर जितने पुरुष बैठे हैं उन सब में उस काल की स्थापना हो गई। उस काल में जो जीव उपस्थित थे उनकी स्थापना हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम पूरे पंचकर्म की जान देखें तो जो जो असल में हुआ था उसकी जो को तो नकल हम अगर नीलांजना का नृत्य करा रहे हैं तो नाम तो कोई ये छोटी बेटी होगी लेकिन इसका नाम नहीं लिया जाएगा। ये बोला जाएगा अब पांडाल मंच पर नीलांजना नृत्य करने आ रही हैं, भले ही हो बेबी टोकी और कोई भी नाम हो, लेकिन मंच पर उसका नाम नहीं बोला जाएगा। हम और आगे चलें, आहारचर्या होती है। केरल में अगर पंचकर्णक हो या नागपुर में पंचकर्णक हो तो वहां हम संतरे का जूस ऋषभदेव को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि असल में तो गन्ने का जूस दिया था। और हम देखें कि वो जो कुबेर है वो थाली पर कुछ कागज के टुकड़े रखता है
और पत्राचार्य ये बोलते हैं कि अब रत्नों की वर्षा हो रही है। होते तो कागज हैं, पर कहा क्या जाता है? ये कहा जाना झूठ है कि सच है? स्थापना ये सच इसलिए है कि उस कागज में हमने रत्नों की स्थापना कर दी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो जो असल में हुआ था, हम ये नहीं कहेंगे कि अब कुबेर नोटों की वर्षा कर रहा है तो नोटों की वर्षा की, क्योंकि असल में नोटों की वर्षा नहीं हुई थी। असल में तो वो ही शब्द बोले जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? निष्कर्ष रूप में ये निकलता है कि जो जो असल में हुआ था उसकी जो की त्यों नकल उसमें होती है। यहाँ पर अगर हम शास्त्र के अनुसार देखें तो ये आता है कि जो असल में हुआ था वैसी की वैसी नकल पितृष्टाचार्य अपने पूरे उसमें कार्यक्रम में करता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो असल में हुआ था वो पूरा उस प्रतिमा पर घटाया जाता है और घटा करके अंत में उसकी दीक्षा करा करके और केवल ज्ञान करा करके पूज्यता का संबंध किया जाता है। अब हम आपसे पूछते हैं, 5 दिन बाद उस पाषाण की प्रतिमा में नया क्या आया? जो जयपुर से प्रतिमा आई थी पहले दिन, और 5 दिन बाद उस प्रतिमा में नयापन क्या आया? कुछ भी नहीं आया नयापन। लेकिन फिर अभी तो अपूज्य थी 6 दिन पहले, और अब तो क्यों हो गई? क्योंकि उस जो असल में हुआ था उसकी जो किया क्यों हमने उसमें घटाया है। हम आपसे पूछते हैं, क्या नीलांजना का नृत्य ही हुआ था? क्या आहार चर्या ही हुई थी? इससे किसी भी प्रतिमा का तीर्थंकर का स्थापना है? क्या तीर्थंकर ने ये जीवन नहीं है कि वे किसी मुनि को नहीं देखते हैं और विश्व गुरु बनते हैं? ये तीर्थंकर की आन है। तीर्थंकर किसी तीर्थ को नहीं देखते हैं, क्योंकि तीर्थंकर की परिभाषा क्या है कि जो किसी को गुरु ना बनाए और विश्व गुरु बने, ये तीर्थंकर की पहचान है। क्या तीर्थंकर की पहचान नीलांजना है? क्या तीर्थंकर की पहचान सौधर्मेंद्रा ये है? क्या ये तीर्थंकर की पहचान नहीं है कि वो किसी को गुरु ना बनाए और विश्व गुरु बने? ये तीर्थंकर की गरिमा है कि नहीं? ये वाला चरित्र पंच कल्याणक में दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? प्रश्न ये उठता है, क्या ये उस नीलांजना की नृत्य कई घटना से भी गया बीता है? अगर तीर्थंकर का सेंटर पॉइंट है तो ये तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो किसी को गुरु ना बनाए। तीर्थंकर ने जो बात कही वही तो गौतम गणधर ने कही, पर गौतम गणधर तीर्थंकर नहीं है और महावीर भगवान तीर्थंकर हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए तीर्थंकर को बताने वाला कोई नहीं था, पर गौतम गणधर को बताने वाला बात वही कह रहे हैं, लेकिन उनके सामने गुरु है और तीर्थंकर के सामने गुरु नहीं है। ये गजब का दुनिया का बहुत बड़ा चमत्कार है कि कोई समझाने वाला ना हो दूर दूर तक, और फिर भी अपनी समझ से लोगों को बताए। इसी का नाम तो शोध है, इसी का नाम तो रिसर्च है। ये वाला चरित्र समाज को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? ये कैसे दिखाया जाए कि पंच कल्याणक में यदि मुनि रहते हैं तो असल में तो मुनिराज थे नहीं, और अगर मुनि रहते हैं तो वो तीर्थंकर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अभी जो पांडाल की रचना करी, अब ये पांडाल सिंगौली का है कि अयोध्या नगरी है? आज नाथ का पंचकलंक होगा यहाँ पे। पंचकलंक अयोध्या नगरी है। तो अयोध्या नगरी कैसी है कि तन से है, मन से है और धन से है। तन से तो ये कैसे है कि अब मुन्नी क्या होते हैं ये आप जानते ही नहीं हैं, ऐसी स्थापना आप में की जा चुकी है।
क्योंकि जो सावधान में है वो नहीं जानता मुनि क्या होते हैं। और जो लोग बैठे हैं इसको प्रतिष्ठाचार्य ने सरसों डालकर तीर्थ रहित एरिया घोषित कर दिया है। तीर्थ रहित माने क्या कि जब जब तीर्थ की बात आएगी तो सम्मित शिखर नहीं, तीर्थ की बात मतलब गिरनार जी नहीं, तीर्थ का मतलब मुनराज। तो जब प्रतिष्ठाचार्य ने उस अयोध्या नगरी को तीर्थ रहित एरिया घोषित कर दिया है, और कैसा तीर्थ जहां मुनि क्या होते हैं ये आप लोग जानते ही नहीं, क्योंकि यदि मुनि होंगे तो वो तीर्थंकर सिद्ध नहीं होंगे। हम एक सीधा सा प्रश्न करते हैं कि भूख कब लगती है? थाली से उठते हुए भूख लगती है कि थाली पर बैठते हुए? ये तो सीधी सी बातें हैं। जब थाली पर भरपेट खा लिया अब हमें बहुत अच्छी भूख लग रही है, ऐसा होता है कि खाली बैठते। छुदावणी नाम कर्म का उदय कब आता है? पेट भरने के बाद में, पेट खाली होने पर। इसी तरह से तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कब होगा? कि जब वहां तीर्थ होगा। तो किसी को तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आएगा कि जब उस एरिया में कोई तीर्थ नहीं होगा तो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आएगा। ये कुछ टेक्निकल बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा हमें। तो तीर्थंकर के लिए बहुत जरूरी है कि उस एरिया में कोई तीर्थ ना हो, और वो भ्रष्टाचार पूरे एरिया को तीर्थ रहित एरिया घोषित कर देता है। अब अगर कोई भावलिंगी संत भी पांडाल में प्रवेश करेगा तो मंत्रों के प्रभाव से वो अतीर्थ हो ही गया, वो नंगा हो गया। ये टेक्निकल बातें हैं, इसका उत्तर समाज को देना पड़ेगा। अब वो जब तीर्थ रहित हो गया तो सारे कार्यक्रम तीर्थंकर की महिमा वाले होना ही चाहिए। ये तो कुछ टेक्निकल बातें हैं। अब हम आते हैं सूर्य मंत्र की बात, कि जब सूर्य मंत्र दिया जाता है तो उसके पहले एक तिलक दान विधि होती है। तिलक दान विधि का मतलब ये होता है कि सची इंद्राणी प्रतिष्ठाचार्य का तिलक करती है, और उसके पहले अंकन्यास विधि होती है। तिलक दान विधि में सची इंद्राणी ये कहती है कि हे प्रतिष्ठाचार्य, अब तुम अगला बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हो, बहुत सावधानी से करना, क्योंकि अब इस प्रतिमा जी में पूज्यता आने वाली है। बराबर। जब तिलकदान प्रतिष्ठाचार का हो गया तो आगे का काम कौन करेगा? अब यहां कोई कहे तो ठीक है प्रतिष्ठाचार करेगा, लेकिन अगर शहर में, और प्रतिष्ठाचार कैसे करता है? नग्न होकर करता है। नग्न होने पर अंकन्यास विधि अपने में करेगा, मंत्र लिखेगा, फिर प्रतिमा पे लिखेगा। अगर शहर में कोई मुनराज हो तो वे मुनराज का चरित्र तो प्रतिष्ठाचार से तो श्रेष्ठ है कि नहीं? और तुम भी नग्न हो गए और मुनराज तो नग्न है, सहज उपलब्ध हो और वे सूर्य मंत्र दें तो क्या आपत्ति है? प्रश्न तो हमारा ये है भाई, प्रतिष्ठाचार से श्रेष्ठ चारित्र हमारे मुनराजों का है ही नहीं। पहले तो ये बताओ कि जब तुम कहते हो कि श्रेष्ठ चारित्र, तो क्या प्रतिष्ठाचार तो आचरण के श्रेणी में आता ही नहीं, और मुनराज तो त्रिलोक पूज्य हैं, सहज उपलब्ध हैं, सूर्य मंत्र दे दें, तो क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये आता है। बराबर। वो प्रश्न हमारे दिनवाणी के साक्षी में सिर मारते। पर प्रश्न ये है कि आपने तिलक दान किसका किया? प्रतिष्ठाचार्य का। ये प्रश्न तो ऐसी ही बात हो गई कि हम अपने बेटे का विवाह सिंगोली में किया, बारात चली तो मेरी बेटा है तो आईएएस ऑफिसर, लेकिन आंख थोड़ी सी छोटी बड़ी है और चेहरे पे थोड़ा दाग भी है। आपने पसंद किया तो सिंगोली के पंच लोग आए, पंडित जी बोलो क्या बात है, नाराज तो नहीं होगी आप, तो हमारे सम्माननीय हो और आदरणीय हो। हाँ बोलो, बात तो क्या है? कि बात यह है कि हमारा जैनियों का पूरा मोहल्ला है, जब आपका बेटा घोड़ी पे चढ़ेगा तो इधर छत्तें भरी होंगी, इधर छत्तें भरी होंगी कि देखे तो अलीगढ़ का कैसा है, देखने में खूबसूरत नहीं आता है, और जो फोटो खींचेंगे ना वो अच्छी नहीं खींचेगी। तो हमारे यहाँ हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है
ज्यादा खर्च भी नहीं होगा, पैसा भी हम दे देंगे। 2000 रुपए में बहुत सुंदर गोल मटोल सुंदर लड़का किराए पे मिलता है। बेटी तो आपको ही दिखाएंगे, हम वचन दे रहे हैं, हम संगोली वाले अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन ये फोटोग्राफर बोल रहे हैं कि आपके लड़के में, जो फोटोग्राफर भाई साहब बोल रहे हैं कि आपका लड़का तो इंजीनियर है और टॉपर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन फोटो बढ़िया नहीं आती और एल्बम में हम 10,000 रुपए लेते हैं तो फोटो दूसरे के खिंचा लें। एल्बम तो अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ किसमें किसको कोई दिक्कत है? तो एल्बम अच्छा बने, इसलिए हम 5,000 रुपए के लड़के को किराए पर लाकर अच्छी फोटो खींचे। किसी को दिक्कत होगी? बताओ बहनों, किसी की दिक्कत नहीं होगी ना? एल्बम तो अच्छा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। लेकिन आपके लड़के में सब बढ़िया है पर एल्बम बढ़िया नहीं आता। तो हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपके बेटे को घोड़ी पे जब चढ़ेंगे तो किराया वाला बैठा लेंगे और जब हमने चढ़ेंगी तो आपके लड़के को ही बुला लेंगे। क्यों? कि मेरी भावना की कदर करना चाहिए कि फोटो अच्छी, एल्बम अच्छा होना चाहिए। बोलो सिंगोली वाले स्वीकार है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे जब काना कूड़ा लड़ा लूंगा जो कुछ भी हो, घोड़ी पर तो हमारा लड़का ही चढ़ेगा। क्योंकि तिलक किसका चढ़ाया गया? तिलक जिसका, तिलक दान। हल्दी किसके चढ़ाई गई है? बराबर। लूला लंगड़ा जी तो पहले देख लेना चाहिए था। लेकिन जैसा भी है, चाहे इधर की बहनें कहें अंधा है, चाहे इधर की बहनें कहें लूला है, जो कुछ भी है, लेकिन तुम्हारे सामने है। ऐसा लोक में होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक इसी तरह से तिलकदान किसका हुआ? अंकन्यास विधि शरीर पर मंत्र किसके लिखे गए? प्रतिष्ठाचार्य। तो जो लिखे गए, भले ही मुल्लाज हमारे लिए पूज्य क्यों ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुल्लाज को हमारी प्राण है, सब कुछ है, लेकिन घोड़ी पर तो वही चढ़ेगा। प्रतिष्ठाचार्य। किसका तिलकदान हुआ? इसी तरह से हे भाइयों, तिलकदान तो सती नारायण ने प्रतिष्ठाचार्य का ही किया है, इसलिए आगे का कार्यक्रम शिष्टाचार ही करेगा और वे मुल्लाज को आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वे मुल्लाज पवित्र गर्मा को खंडित नहीं करते हैं, उनको ऐसा परिणाम आएगा ही नहीं है, इसलिए वे मुल्लाज की पंचकला में। अब कोई कहे आ जाए तो क्या बुराई है? हम प्रश्न करते हैं, अगर लड़की को घोड़े में बैठा दें किराए वाले को तो क्या बुराई है? ये तुम्हारा हमारी बेटी के अनाचार नियत खराब है कि जो हमारी बेटी पर गलत निगाह रखता है वही ये कह सकता है कि बेटी को तो घंटे के लिए बैठा दो। जो हमारे दिन शासन की पवित्र गरिमा को खंडित करना चाहता है उसी के अंदर में प्रश्न उठेगा कि मुराद पर से थोड़ा क्या दिक्कत है। और ये पवित्र गरिमा किसी भी रूप में ना अकलन देव ने खंडित की है, ना टोडरमल जी ने खंडित की है। जब जब खंडित करने वालों की नीयत खराब होगी, टोडरमल की कमी इस देश में समाज में होने वाली नहीं है। एक टोडरमल तो क्या 50 टोडरमल तैयार हो जाएंगे, एक अकलन तो क्या 50 अकलन तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर संस्थान की गरिमा खंडित करने की कोशिश। और वो कहें प्रमाण पत्र, तो भैया जन सेवा केंद्र नहीं है, साधुता जन सेवा केंद्र नहीं है जो विस्तृत की जाए कि कौन जैन साधु है, कौन जैन है और कौन जैन नहीं है। इसलिए इस विषय पर बहुत क्लियर हमें समझ होना ही चाहिए कि सूर्य मंत्र तो गृहस्थ ही देता है, मुल्लाज देते ही नहीं है। अगली प्रश्न ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आता है कि जब जो तिलक दान हो रहा है और वो अब सूर्य मंत्र है क्या, हम जब इसके इतिहास में देखते हैं तो गजब लगता है कि 800-400 वर्ष पहले सूर्य मंत्र जैसा कोई कॉलम ही नहीं था। ये लोग कहते हैं कि खुदा पहाड़ और निकली चुईया, यहां तो चुईया भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, सूर्य मंत्र पर जितना साहित्य स्वतंत्र समाज में लिखा गया है, पूरी लिस्ट बता रहे हैं आपको। दिगंबर में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। देखो सूर्य मंत्र कल्प समुच्चय, जम्मू विजय, सूर्य मंत्र स्थापना विधि,
ये 15वीं सदी में सूर्य मंत्र संकलित 2021 सूर्य मंत्र कल देव सेन सूरी 13वीं सदी, ये करीब 16 किताबें देश में मिलती हैं सूर्य मंत्र, और वे सब श्रोतामण समाज की हैं। एक जयंत सूरी 1354 में पैदा हुए, जो मंत्र तंत्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, वो मंत्र के पर्यायवाची हो गए। तो सूर्य मंत्र माने जयंत सूरी। हमारे यहाँ अनंत चतुष्टय की स्थापना होती थी। अनंत चतुष्टय माने कि केवल अनंत ज्ञान दर्शन जिससे पूज्यता का संबंध होता है, और उसके बाद में सूर्य मंत्र आया। तो सूर्य मंत्र माने उस प्रतिमा पर केवल ज्ञान रूप सूर्य की स्थापना। बहुत बढ़िया। इसको देख करके लोगों ने कहा कि सूर्य माने आचार्य होता है, इसलिए आचार्य मंत्र दें। एक सेकंड के लिए अगर ये बात हम मान भी रहे, हम तो आपकी सब बात मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप ही हमारी बात नहीं मानते। अगर 1% भी सूर्य का अर्थ हम आचार्य माने, तो आचार्यों को सूर्य मंत्र देना चाहिए। ये तो अभी मुनराज रही है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि वो तिलकदार विधि वाला और ये सब बातें हैं, तो वहां तो ये व्यवस्था कायदे से कहीं भी बनती ही नहीं है। वहां तो अनंत चतुष्टय की स्थापना होती है, जिससे मूर्ति में पूज्यत्व का परिणाम आता है। जो ये प्रश्न करते हैं कि सूर्य मंत्र के बिना प्रतिष्ठा पत्थर है, पाषाण है, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि भाई इसके पहले मुनराज तो थे नहीं। राजस्थान में और बुंदेलखंड में हजारों प्रतिष्ठाएं कराई गई हैं, वे मंदिर की प्रतिमाएं पूज्य हैं या नहीं। अगला प्रश्न फिर बनता है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सूर्य मंत्र देना चाहिए, मुनराजों को ही देना चाहिए, जब उन्होंने प्रतिगणना कराई, चाहे गुलाबचंदी पुष्प हो और चाहे नाथूलाल जी शास्त्री हों, इन्होंने बहुत सी पंचकल्याण बिना मुनराज के ही कराए हैं। वे प्रतिमाएं पूज्य है या नहीं? ऐसा तो नहीं चलेगा कि तुम्हारी तो सही हो हमारी गलत, ऐसा तो चलने वाला नहीं है। फिर अगर मतलब प्रश्न तो इतने बनते हैं कि किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। जितने 20 पंथी आमनाएं के लोग हैं, पंडित जी बहुत बड़ी हमारी दिमाग में आई, कहीं विमल सागर जी, देशभूषण जी महाराज, विद्यानंद जी, इन्होंने कभी प्रश्न नहीं उठाया कि बिना मुनराज के सूर्य मंत्र नहीं दिया जा सकता है। इकलौती व्यक्ति हैं जो प्रश्न ये कर रहे हैं। प्रश्न अब हम इसकी गहराई पर जाएं कि ये प्रश्न कितना पुराना है। इस प्रश्न की उम्र 30 साल। इसके पहले आज तक इतिहास में किसी ने ये प्रश्न ही नहीं उठाया कि सूर्य मंत्र मुनराज को ही देना चाहिए। अगला और उत्तर कि जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, पूरे सिद्धांत में सभी लोग मानते हैं, उस कोश में कहीं भी सूर्य मंत्र का कोई कॉलम है ही नहीं। हाँ नहीं, बराबर रनिंग में चल रहा है। इसके मतलब ये विषय इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं। ज्ञानमती माता जी ने जितनी प्रतिष्ठा कराई हैं, वहां कहीं भी मुनि है ही नहीं। इसके मतलब 20 पंथी आमनाएं को जितने साधु हैं, उन्होंने अभी तक प्रश्न नहीं उठाया कि बिना मुनराज के सूर्य मंत्र दिया ही नहीं जा सकता है। ये प्रॉब्लम केवल मार्केटिंग की है, और इस प्रॉब्लम के जो उद्गम स्थल हैं वे 4 लोग हैं। बोल रहे हैं सबके सामने, बोल जतीश भाई, अभिनंदन जी, रजनी भाई सामने बैठे हैं। ये इस समस्या की जड़ है। आप इनको तो बोल सकते। कारण ये बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर ये प्रतिष्ठाएं कराना बंद कर दे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समस्या तो हमको ये समझना है, क्योंकि 30 साल पहले तो प्रश्न उठाया नहीं जाता था, और जब से इन लोगों ने पंचकल्याण कराया और इनकी बिना दाम खर्च करे पोस्टकार्ड पर पंचकल्याण कराया, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप अभी 5 लाख रुपए मांगने लगो,
और नक्शेबाजी दिखाने लगो, नक्शेबाजी दिखाने लगो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। माने ये पंचकरण धर्म प्रचार के बहुत सशक्त माध्यम थे। आप लोगों ने बहुत पवित्रता से पंचकरण कराए और बहुत सफल हुए, ये उनको पछता नहीं है। खुल करके तो बोलना पड़ेगा, खुल करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम चिकित्सा व्यवसाय से भी जुड़े हैं। ऑपरेशन शर्मा के नहीं होता है। शरीर के कहीं भी किसी हिस्से में ऑपरेशन हो और हम शर्माते रहें तो ऑपरेशन तो खुल करके होता है। इसलिए हमें यहाँ ये बहुत ही विचारणीय बात है कि सूर्य मंत्र किसको देना चाहिए, ये मूल मुद्दा जैन समाज का है ही नहीं। अगर ये मूल मुद्दा होता तो जब से इन लोगों ने पंचकरण कराना शुरू किया ये तभी प्रश्न उठना चाहिए था। लेकिन जब इनका पंचकरण हावी हो गया, इतने अच्छे होने लगे, तो लोगों को पेट दर्द शुरू हो गया। ये असलियत समझना चाहिए, क्योंकि ये बात हम सोचे नहीं कहें तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं है। इसलिए ये बात हमको समाज के सामने खुल के रखनी चाहिए। इसलिए भाइयों, सूर्य मंत्र तो गृहस्थ ही देते हैं। मुनराज अगर पंचकरण में आ भी जाए, आप कहोगे तो क्या दिक्कत ये है कि पंचकरण की सारी क्रियाएं अशुद्ध हो गई, दोबारा कराना चाहिए। आप कहोगे क्यों? क्योंकि इन्होंने तीर्थंकर की गरिमा को खंडित किया है, क्योंकि असल की नकल है। जब असल में मुनराज नहीं थे, आपने स्वधर्म मित्र बनाया, आपने सब काम किए, लेकिन तीर्थंकर किसी मुनि को नहीं देखते हैं। ये वाला चरित्र पब्लिक में बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? और ये चरित्र आप कैसे बताओगे कि उस पंचकरण में मुनराज अगर पांडाल के अंदर पैर भी रखते हैं राकेश जी, तो वे तो क्योंकि गृहस्थों के बीच में कपड़े पहन के आना चाहिए, और जैसे ही उन्होंने पैर रखा उनका मुनि बना तो खंडित हो गया। क्यों? क्योंकि आपने तीर्थ रहित एरिया घोषित कर दिया रजनी भाई, तीर्थ रहित एरिया घोषित कर दिया, और जैसे ही तीर्थ आया खत्म। अब गृहस्थों के बीच में कपड़े पहन के आना चाहिए था, और शायद यही कारण से लोग कपड़े बनाना शुरू कर दिया, शायद यही कारण है। इसलिए मेरा तो स्पष्ट मानना है कि अगर पंचकरण में मुनि आते हैं, अब कब आ सकते हैं? केवल ज्ञान होने के बाद में सर्वक्षण खिरे, उनकी दिव्य ध्वनि खिरे, उनके उपदेश से लोग मुनि बने, हमको कोई दिक्कत नहीं, बराबर। लेकिन जब तक दिव्य ध्वनि खिलती नहीं है, तब तक अगर उसके पहले मुनिराज आते हैं, बात यहीं पर इतनी गंभीर नहीं है। ये बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। ये गृहस्थों का 100% काम था, और आज कोई कार्यक्रम हो, मुनराज है कि नहीं, ये पहला प्रश्न किया जाता है। और ये जब आप लोग पंचकरण करोगे तो पहला प्रश्न आएगा कि प्रतिष्ठा मुनराज कौन से आ रहे। समस्या तो ये है कि बिना मुनि के जहां मुनियों का प्रवेश नहीं था, और आज ये पूछा जा रहा है कि वो पंचकरण में मुनि आ रहा है कि नहीं आ रहे। बात इतनी नहीं है। ये बच्चे जो सामने हमारे बैठे हुए हैं और ये जो बैठे हुए हैं, ये जब अपने नाती की शादी करेंगे तो पता है हम जिए ना जिए नहीं, लेकिन याद रखना समाज के लोगों, इन बच्चों की नाती की जब शादी होगी तो वो अवैध हो जाएगी। लोग पूछेंगे महाराज जी कौन से, क्योंकि आपके नाती की शादी में महाराज होना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अभी इस रूप में एंट्री हो रही है। इतिहास गवाह है इसके लिए। 800-200 वर्ष पहले मुनराज घर के सारे काम कराते थे। अब पंडित टोडरमल जी ने समूल उनको नग्न उठाकर फेंक दिया, इसको बोलते नग्न भट्टारक। आज उन्हीं नग्न भट्टारों का जन्म हो रहा है। यदि गृहस्थों के काम में इनको समूल नष्ट नहीं किया गया
तो आपके नातियों की शादी अवैध होंगी, क्योंकि सब लोग पूछें कि निमंत्रण पत्रिका में कौन से महाराज जी आ रहे हैं। यदि ये दिन नहीं देखना चाहते हो खुल करके तो बोलना पड़ेगा। तो मुरादों को जो हमारे गृहस्थों के कार्यक्रम में एंट्री कर रहे हैं, ये संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि इनका तो ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते, पंचकर्ण करो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते, ये मुनिराज का स्वरूप नहीं है। ये बात क्लियर कट समझना है, क्योंकि ये देव की गरिमा खंडित हो रही है, योगेश की गरिमा खंडित नहीं हो रही है। और जहां देव की गरिमा खंडित हो और हम शर्मा के बोले, शर्मा के ऑपरेशन नहीं होते, बराबर, ऑपरेशन तो खुल के ही होते हैं। इसलिए आज मेरा स्पष्ट मानना है कि कहीं मुराद हो तो क्या दिक्कत, अरे दिक्कत ही दिक्कत है। पंच कल्याणक में मुराद को अनिवार्य रूप से अनुपस्थित रहना चाहिए। यदि मुराद उपस्थित हैं तो पंचकल्याणक की क्रिया दोबारा कराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर की गरिमा को खंडित किया है। अगला प्रश्न करके हम समाधान कर रहे हैं कि यदि तुम ये कहो कि जिन्होंने करा दी है वे प्रतिमाएं पूज्य है कि नहीं, क्योंकि आग लगा के तो तुम जा रहे हो, स्पष्ट समाधान है कि इन्होंने तीर्थंकर की गरिमा को खंडित किया है, वीतरागता की गरिमा को खंडित नहीं किया है। और हमारे देवागम स्तोत्र में क्या नाम लेकर कर विद्यानंद स्वामी कह रहे हैं कि हे तीर्थंकर समर्थ भद्र, कि हे तीर्थंकर देव, तीर्थकृत समया नाम च परस्पर विरोधता करवे सवेशम आपका नास्ति सतमेवासी निर्दोषो युक्त शास्त्र विरोधेवाग। हे तीर्थंकर देव, तुम तीर्थंकर हो इसलिए मैं नहीं पूछता, मैं तुम्हें तीर्थंकर पने के कारण नहीं पूछता हूं, मैं तुम्हें इसलिए पूछता हूं कि सतमेवासी निर्दोषो युक्त शास्त्र विरोधेवाग अविरोधो जिष्टम ते प्रसिद्ध न बाधते। कि तीर्थंकर की गरिमा तीर्थंकर के कारण नहीं है, तीर्थंकर की गरिमा इस कारण से है कि उन्होंने जो वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट की है वो जगत की पूज्यता का आधार है। यदि तीर्थंकर उन्होंने धर्मतीर्थ का प्रवर्तन किया इसलिए तो पूज्य है, तो मुझे तो मारीची की मूर्तियां लगाना चाहिए, क्योंकि सब ने कितने धर्म चलाए थे मारीची ने, कौन बड़ा हुआ। मेरे पास है BMW, आपके पास 363, जगत का इस सिंगोली का नगर श्रेष्ठ कौन 363 स्वाभाविक है। इसलिए सब देव की प्रतिमा नहीं लगाना चाहिए यदि तीर्थंकर की इस अपेक्षा से पूछते हो, क्योंकि मारीची भी कह रहा है कि मैं भी तीर्थंकर। आप कहोगे कि नहीं वो तो गलत बोल रहा है, अरे अपने सड़ी सब्जी को भी सब्जी वाला भला बोलता है। हमारे यहाँ तो तीर्थंकर पना पूजता का आधार नहीं है, तीर्थंकर माना पुण्य। ये जैनी, ये सौर्य, वीर लोग किसी के पुण्य के आगे नहीं झुकते हैं, ज्यादा किसी के ताकत है और तुम्हारे गुणों में श्रेष्ठता हो, आपके चरणों की धूल चाटने के लिए तैयार है। लेकिन तुम ये सोचो कि अपने प्रभाव के कारण हम झुक जाएंगे, दुनिया झुके तो झुके, योगेश कभी झुकने वाला नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझने की बात है कि इन्होंने तीर्थंकर की गरिमा खंडित की है, वीतरागता की नहीं की है। और हम वीतरागता के आगे झुकते हैं, तीर्थंकर के आगे नहीं झुकते हैं। इसलिए चाहे वहां प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो और चाहे हमारे यहाँ हो, वीतरागता तो दोनों में बराबर है। इसलिए सिर वहां भी झुकता है और सिर यहाँ भी झुकेगा, हमको कोई दो राय नहीं है। ये प्रश्न लीपापोती का नहीं है कि दोनों को खुश कर दें, ये एक्चुअल में समन भद्र के निर्देश के अनुसार कि पूज्यता का संबंध तीर्थंकर प्रकृति से नहीं है। पूज्यता का संबंध तो वीतरागता और सर्वज्ञता से है। वीतरागता और सर्वज्ञता वहां भी प्रतिष्ठित है, हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन यदि कोई ये कहे कि गृहस्थों ने नहीं दिया, ये नहीं दिया, हम आपको सावधान करते हैं किसी की बातों में नहीं आना, अपनी श्रद्धा मजबूत करना। यदि अपनी श्रद्धा मजबूत नहीं होगी तो तुम किसी को मजबूत
नहीं कर सकते हो। तीर्थंकर सूर्य मंत्र में केवल ज्ञान रूप सूर्य की स्थापना। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे जो प्रतिष्ठाचार होते हैं वो नग्न होते हैं, हमने सुना। हाँ, जब नग्न होते हैं, और हमें तो घुटी में मां ने ये पिलाया कि एक बार नग्न होकर दोबारा वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। तुम्हारा प्रतिष्ठाचार दोबारा कृष्ण कपड़े कैसे पहन लेता है? ब्रह्मगुलाल। जैसे ब्रह्मगुलाल ने एक बार कपड़े उतार दिए और दोबारा, और तुम्हारा प्रतिष्ठाचार बार बार कपड़े पहनता है, ये तो उचित नहीं है, इसलिए हम तुम्हारा विरोध करते हैं। तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है, हमें आपके हर प्रश्न को सिरोधार है, लेकिन यहाँ ये विश्लेषण करें कि हमारे ब्रह्मगुलाल मुनि होकर नग्न हुए थे। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ मुनि होकर जो नग्न होते हैं वे तो पूज्य हैं, और जो मुनि होकर नग्न नहीं हुए वो पूज्य नहीं है। यहाँ पर जो प्रतिष्ठाचार नग्न हुआ है वो मुनि होकर नग्न नहीं हुआ है, वो तो जो अंकन्यास विधि होती है, नग्नता उस पंचकरण की सूर्य मंत्र के क्रिया विशेष है। हम आपसे पूछते हैं कि ये गलती तो आप लोग भी करते हो, सुबह नहाए होगे, भयंकर सर्दी होगी, कोट पैंट पहन के नहाए होंगे। बता दो कितने लोग कोट पैंट पहन के नहाए होंगे? जब आपने कपड़े उतार दिए, भैया आपने कपड़े दोबारा क्यों पहन लिए? क्योंकि परंपरा तो हमारी है, नग्न होकर नहीं पहनते। आप उत्तर उसका दोगे कि स्नान में नग्नता स्नान की क्रिया विशेष है, वहां मुनि होकर नग्न नहीं हुए स्नान में, वहां तो हमने नग्न हुए, मुनि होकर नग्न नहीं हुए। इसी तरह से प्रतिष्ठाचार जो सूर्य मंत्र देता है उसमें जो नग्नता होती है, नग्नता उसी क्रिया का आवश्यक अंग है। मुनि होकर नग्न हो और फिर कपड़े पहने तो महा अपराध, पर मुनि होकर और लोग जो विरोध कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वे नग्नता को ही पूज्य मानते हैं, इसलिए उनके साथ ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष रूप में कि पंच कल्याणक में मुनिराज को अनिवार्य रूप से अनुपस्थित रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनकी उपस्थिति हमारे पंच कल्याणक के तीर्थंकर की गरिमा को खंडित करती है, और तीर्थंकर की गरिमा खंडित होती रहे और हम जैसे तालियां बजाते रहें, हमारी माँ का द्रौपदी का चीरहरण होता रहे और हम कहें क्या गजब का चीरहरण किया मेरी माँ का, मजा आ गया आज तो, क्या ऐसा ही आचरण तुम्हारा नहीं है? हमारा माँ का चीरहरण होता रहे, गरिमा खंडित होती रहे, और हम कहें आज तो साहब क्या उसने कपड़ा खींचे हमारी माँ के, क्या ऐसा ही आचरण हम नहीं कर रहे हैं? तीर्थंकर की गरिमा खंडित हो रही है और हम ताली पीट रहे हैं, क्या ऐसा ही आचरण नहीं है? हमें अपने इस आचरण पर एक बार विचार करना पड़ेगा। और यह पंच कल्याणक भी आप लोग घुटने टेक के पंच कल्याणक करते हो इस सिंह की तरह, क्योंकि ये डीएनए तो सिंहों वाला डीएनए है, सियारों का डीएनए नहीं है। इसलिए पंच कल्याणक में मुनिराजों की इसमें उनका सम्मान ही है, उनकी अनुपस्थिति उनका सम्मान है, बहुत बढ़िया, अपमान नहीं है। निर्णय आप लोग करना, बुलाते हो नहीं बुलाते हो तो आप अपनी माँ का चीरहरण करने के लिए महामहोत्सव करोगे। बाकी इस संबंधी और प्रश्न, विषय तो बहुत बड़ा है, और प्रश्न हो आप लोग प्रश्न से, और हमसे कोई गलती भी होगी तो हमारी जो भाई साहब हैं, रुमी भाई हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन सच तो बिल्कुल यही है, आगे की चर्चा पर